मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं है? दामिनी, नहीं पता तुझे? माँ मैं बोल ना। साहिल बता। शोभा तुझे पता है? मम्मा आपको सच में लगता है कि अगर मुझे पता हो तो मैं आपको नहीं बताती? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो वेयर ही इज। माँ मुझे भी सच में नहीं पता कहाँ है। सच में बड़ी माँ, मुझे भी नहीं पता। तू कुछ नहीं बोलेगा गौतम? नहीं माँ, मुझे भी नहीं पता डैड कहाँ है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि वो आपसे मिलना नहीं चाहते। तू झूठ बोल रहा है, तुम सब झूठ बोल रहे हो। तुम्हें लगता है अगर तुम झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हारे झूठ को सच मान लूंगी। मत बताओ, मेरे को ढूंढना है, मैं अपने आप ढूंढना। सुनो, इतना स्ट्रेस मत लो ना, प्लीज प्लीज थोड़ा आराम कर लो प्लीज। हाँ, आराम? प्लीज। तुम लोगों को आराम सूझ रहा है? पापा नहीं मिल रहे तुम्हारे? स्ट्रेस ना लो, मत बताओ मुझे कुछ। मुझे ढूंढना है ना, ढूंढ लूंगी। मम्मा भी फंसोगे और मुझे भी फंसाओगे, पर यहाँ मिलने आए हो। तुम्हारी फैमिली शायद कूल हो, पर मेरे डैड, उन्हें तो तुम जानते हो ना। वैसे ही घर में तबाही मचाई हुई है और अब तुम ऐसे मिलने आए हो, कोई हमें पकड़ लेगा तो प्लीज जाओ यहाँ से। बस करो समायरा, यार मैं तुमसे इतने दूर से मिलने आया हूँ और रोमांस की जगह ये सब। व्हाट समायरा, आई लव यू यार, इसलिए यहाँ हूँ। आई नो, सॉरी, पर मैं क्या करूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। क्या सोचा था और क्या सोचा था, तुम मुंबई आओगे, अपनी मॉम से बात करोगे, हमारी रिश्ते की बात होगी, और अब सब कुछ उल्टा हो गया। मैं समझ रहा हूँ समायरा, एंड अब हम साथ में हैं ना, then why you worry? We'll sort everything out. ठाकुर जी, आपने जीने का मकसद तो दिया, लेकिन ये कैसी लड़ाई है जहाँ मेरे अपने में। क्या मिहिर के गायब होने का सच अब सबके सामने आने वाला है? क्या करण की एक गलती पूरे वीरानी फैमिली को हिला देगी? और क्या शांति निकेतन की चाबी एक नए पावर स्ट्रगल की शुरुआत करेगी? पर आज क्योंकि सास का एपिसोड शुरू से लेकर एंड तक सिर्फ बड़े ट्विस्ट से भरपूर रहा, तुलसी सीधा करण के सामने खड़ी हो जाती और मिहिर के बारे में जानने की जिद करने लगती है। जब तुलसी याद दिलाती है कि मिहिर कभी भी उसे टाइप किए हुए लेटर नहीं लिखता था, वो अपने हाथ से लिखता था, तब करण के पास चुप रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। हालांकि वो अपने झूठ पर कायम रहने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने कोई लेटर नहीं लिखा, लेकिन एट द एंड वो तुलसी के सामने हार जाता है और आखिरकार वो मान लेता है कि लेटर उसने खुद लिखा था। करण कहता है कि उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे लगा मिहिर पार्थ की मौत के बाद तुलसी को हमेशा के लिए छोड़ देगा। अब ये बात तुलसी को और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाती है। वो करण को मंदिरा का बेटा कहकर उसे ठुकरा देती है। अब दिल टूट चुका करण जवाब देता है कि उसकी पहचान सिर्फ मिहिर से है, लेकिन तुलसी के इरादे और मजबूत हो जाते हैं और वो फैसला करती है कि मिहिर को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। इसके बाद तुलसी घर के हर बड़े मेंबर से सवाल करती है, लेकिन सब लोग एक ही बात करते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। शालिनी को भी लगने लगता है कि करण और गौतम कुछ बड़ा छुपा रहे हैं। दूसरी तरफ समीरा और सिड की मुलाकात नए राज की तरफ इशारा करती है। सिड उसे हिम्मत देता है कि दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे, लेकिन तुलसी के सवालों पर समीरा कुछ भी बताने से मना कर देती है। उधर तृप्ति फिर से अपनी चाल चलना शुरू कर देती है। वो साहिल को चैलेंज देती है कि असली खेल तो अब शुरू होगा। सिर्फ धमकी ही नहीं, वो सुभाष को अपनी बातों में फंसा लेती है और मुंबई में एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का प्लान बना देती है, जहाँ वीरानी फैमिली को भी बुलाया जाएगा। आखिर में तुलसी एक ऐसा कदम उठाती है जो पूरे घर को हैरान कर देता है। वो प्लेट बजाकर सबको एक जगह जमा करती है और कहती है कि शांति निकेतन की चाबी सिर्फ एक चाबी नहीं, बल्कि घर की जिम्मेदारी और इज्जत की पहचान है और अब वक्त आ गया है कि ये जिम्मेदारी घर की किसी बहू को दे दी जाए। नियति इस फैसले पर सवाल उठाती है, लेकिन दामिनी तुलसी का सपोर्ट करती है। तुलसी साफ कर देती है कि अब वो पीछे हटना चाहती है और घर की जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को देना चाहती है। लेकिन असली सस्पेंस तो अभी भी वही है कि मिहिर कहाँ है, तृप्ति की नई चाल क्या रंग लाएगी और शांति निकेतन की चाबी आखिर किसकी जिंदगी बदलने वाली है। भाई इन सभी सवालों के जवाब तो आपको तभी मिलेंगे जब आप आने वाले एपिसोड को देखेंगे, और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, तो अभी कर लीजिए।